भरम के इस 8वें संस्करण में आप सभी का स्वागत। और आज का विषय विद्युतीय बल रेखाओं की परिभाषा को लेकर के है। पिछले भरम के कमेंट्स पढ़ते समय में ये विषय किसी दर्शक ने रखा था कि इस परिभाषा में कई बार एक भरम रहता है, तो मैं उसकी चर्चा यहाँ पे करूँ। तो विद्युतीय बल रेखाएं हम सब लोग जानते हैं कि क्या है, केवल उसको जब बताते हैं, उसकी परिभाषा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो कभी कभी कुछ अटक जाता है। तो हमें चित्र याद होंगे, यदि एक धन आवेश हो, यदि एक ऋण आवेश हो, आसपास रखे हो बराबर मैग्नीट्यूड के, तो कैसा बनता है उसके अंदर में, तो कुछ इस प्रकार का बनता है। अगर धन आवेश मेरे पास है और अगर ऋण आवेश मेरे पास है, तो विद्युतीय बल रेखाएं हम साधारणतः ऐसा करके दिखाते हैं, ऐसा करके हम उसकी बल रेखाएं दिखाते हैं। और ये हर तरफ और फिर उस पर तीर भी लगाते हैं, तीर भी लगाते हैं। अब टेक्स्ट बुक्स में दो प्रकार की परिभाषाएं देखने में मिलती हैं। मुझे भी याद है, जब मैं भी अपना विद्यार्थी जीवन में मैंने इसको पढ़ा था, तो उस समय भी ये दो प्रकार की बातें प्रचलित थी और अभी भी शायद उसी प्रकार के प्रचलित हैं। एक तो ये कि ये बल रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं, वक्र भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, कि उसके किसी भी बिंदु से अगर आप उस रेखा पे स्पर्श रेखा खींचें, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो एक तो ये डेफिनेशन है। इफ यू ड्रॉ ए टैंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन ऑफ फोर्स, then the direction of that tangent gives you the direction of electric field at that point. यानी यहाँ पर अगर आप हैं, तो यहाँ पर आप एक टैंजेंट खींचिए, ऐसा टैंजेंट खींचिए इस रेखा के ऊपर, तो वो जो डायरेक्शन है टैंजेंट का, इट इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक परिभाषा है और बड़ी अच्छी परिभाषा है, और वास्तव में यही परिभाषा है। इसी तरीके से हम बल रेखाओं को जानते हैं कि बल रेखाएं एक इस तरह के कर्व हैं कि आप कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी आप उस पे टैंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दैट इज। लेकिन एक दूसरी परिभाषा भी प्रचलित है, कुछ किताबों के अंदर वैसा भी लिखा होता है, और कई बार शिक्षक बताते समय में उस परिभाषा का भी उपयोग करते हैं, और वो ये है, ये बल रेखाएं इस प्रकार के वक्र हैं जिस पर अगर आप एक धन आवेश को रख दें, छोड़ दें, और विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो बल है उन्हीं के प्रभाव में उसको गति करने दें, तो वो उस लाइन के अलोंग, उसके अनुदिश चलता है। तो जिस पथ पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है, उस पथ को विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। ऐसा भी डेफिनेशन, ऐसी भी परिभाषा प्रचलित है। व्हाट इज दैट? इफ यू पुट ए पॉजिटिव चार्ज समवेयर हियर एंड यू हैव दिस लाइन ऑफ फोर्स, then and you leave and let the electric field do everything, then this will go along this curve. The curve along which this positive charge moves is called line of force. तो इस तरह का भी अपने को कई जगह पे मिलता है, सभी वर्णन कई जगह पे मिलता है। एक बार को लग सकता है कि भाई जब फोर्स इधर लगता है, यहाँ ऐसे फोर्स लगता है, यहाँ ऐसे फोर्स लगता है, यहाँ ऐसे फोर्स लगता है, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही को तो चलना है, तो दोनों में क्या फर्क हुआ है? एक कहता है कि भाई इसके हर पॉइंट के ऊपर फोर्स जो है वो इसके टैंजेंट की तरफ है, और दूसरा कहता है कि अगर आप छोड़ दोगे तो इस रास्ते के ऊपर चलेगा। क्या फर्क है? जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही तो चलेगा। लेकिन यहीं पे गड़बड़ी है, वेग की दिशा और बल की दिशा हमेशा एक होती है, यहीं पे तो भ्रम है। त्वरण की दिशा और बल की दिशा हमेशा एक होती है, वेग की दिशा और बल की दिशा हमेशा एक होना आवश्यक नहीं है। जब हम कुछ फेंकते हैं, हम बॉल खेलते हैं, गेंद फेंकते हैं किसी अपने सहपाठी की तरफ, तो यहाँ से हम फेंकते हैं और वो ऐसा करके चलती है।
लेकिन हमारे जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी अगर आप लाइंस ड्रॉ कीजिए तो ये लाइन नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की लाइन तो ऐसे ऐसे होगी ना, क्योंकि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो इस पर टैंजेंट की तरफ नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर टैंजेंट की तरफ है। तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी गुरुत्वीय बल रेखाएं कह सकते हैं हम, और छोड़ दें हम इसको एक वेग देकर के छोड़ दें तो ये तो यूं ही चलती है। हाँ, अगर आप उसको स्थिर अवस्था से छोड़ें, अगर आप उसको स्थिर अवस्था से छोड़ें तब ये ऐसा 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 चलती है। लेकिन ये भी यहां लागू नहीं होगा, ये भी यहां लागू नहीं होगा। स्थिर अवस्था से भी अगर छोड़ेंगे तो भी इसको इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वक्र पथ पे चलने के लिए जो त्वरण है वो उसकी वेग की दिशा में होना उसका एक घटक हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा त्वरण इसी दिशा में हो ऐसा नहीं होता है। जैसे सर्कल के लिए हम लोग जानते हैं, ओके, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ सर्कल वी नो दैट द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन बट द एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो टैंजेंट की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टैंजेंट की तरफ नहीं है। अगर ये स्पीड कांस्टेंट है देन इट पासेस थ्रू द सेंटर, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक कंपोनेंट इधर एक्सेलरेशन का और एक कंपोनेंट इधर एक्सेलरेशन का, पूरा एक्सेलरेशन इधर कभी नहीं होगा अगर उसको कर्व की तरफ चलना है, कर्व पाथ पे अगर चलना है। पार्टिकल को अगर कर्व पाथ पे चलना है तो उसका पूरा पूरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तब वो ऐसे कर्व पे नहीं चल सकता है। कर्व पे चलने के लिए उसको मोड़ना है ना, तो उसको मोड़ना है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाएंगे फोर्स, तभी तो मुड़ेगा, नहीं तो मुड़ेगा क्यों वो, राइट? सो टू टर्न द पाथ यू नीड ए फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दैट पाथ एट दैट इंस्टेंट। सो अगर आपकी जो रेखाएं हैं, आपके पास एक ही चार्ज है एंड योर लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर स्ट्रेट लाइन्स, ऐसे ऐसा स्ट्रेट लाइन्स है, then it's okay. Then if you leave the positive charge somewhere from rest, so it will start in this direction, the force is in the direction of the velocity, so it will not turn. Okay, for turning you need a force which is perpendicular to the velocity, at least a component which is perpendicular to the velocity. तो यहाँ पे इधर ही फोर्स है और वेलोसिटी है, तो बहुत अच्छी बात है, परपेंडिकुलर तो है नहीं कुछ, तो इसलिए बिना टर्न किए हुए इस लाइन पे ही चलेगा। लेकिन यहाँ वो कहानी दोहराई नहीं जाएगी। यहाँ पर तो कर्व पाथ में चलना है और इसलिए उसको एक कंपोनेंट इधर होना पड़ेगा फोर्स का, जो कि नहीं है। ओके, इधर में फील्ड का डायरेक्शन नहीं है तो उस धन आवेश पे इस तरफ की तरफ बल नहीं लग रहा है, और ये नहीं लग रहा है तो ये टर्न नहीं करेगा। तो ये जो दो परिभाषाएं हैं, ये दो परिभाषाएं आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं, एक दूसरे की पूरक नहीं है, या एक ही बात को कहने के दो तरीके नहीं हैं। इसलिए हमारी परिभाषा हमेशा होनी चाहिए फोर्स के टर्म में। जो फोर्स का डायरेक्शन है टैंजेंट की तरफ, बल रेखाओं पर टैंजेंट की तरफ, स्पर्श रेखा की तरफ। तो ऐसा अगर कोई वक्र है, ऐसा अगर ऐसी कोई रेखा है वक्र या सीधी, जिसके हर बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बनाए, तो वो होगी बल रेखा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं और फील्ड लाइंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युतीय बल रेखाएं भी कहते हैं और विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं।